फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको अभी तक हम दो स्टोरी में आपको हम सुनाए कैसे मेरा सिचुएशन इतना ख़राब हुआ, कैसे हमको पता चला कि किडनी फेलियर हो चुका है मेरा। सीकेडी के पेशेंट हैं हम। और सेकेंड डे में भी आप जान पाए होंगे कि कैसे हम लोग हरदगा पहुँचे और हज़ारों रुपए हम बर्बाद किए यूनानी के चक्कर में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस यूनानी के चक्कर में, इस आयुर्वेदिक के चक्कर में, हकीम के चक्कर में ना पड़ें। एक कहावत है ना, नीम हकीम खतरे जान। तो बस इस बात को मेरे याद रखिएगा। और कुछ और बोलना चाहते हैं हम आप लोग को। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू आपको। आप लोग इतना मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर को, सबको बहुत थैंक यू। अब बहुत फर्म फील होता है, बहुत मोटिवेटेड फील होता है जब पता चलता है कि मेरी एक इतनी अच्छी फैमिली बन रही है। आप जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली हैं, आपको बहुत 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 थैंक यू। आप लोग इतना मेरा सपोर्ट किए, सच में थैंक यू, दिल से आप लोग को थैंक यू। आगे भी मेरा सपोर्ट करते रहिएगा, ऐसे ही मोटिवेटेड रखिएगा हमको। आप लोग से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है और आगे हम ऐसे ही अच्छा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम अवेयरनेस ला सकें, अवेयर कर पाएँ कि आप कैसे अपनी किडनी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम अपना स्टोरी कंटिन्यू करते हैं कि लोहरदगा से आने के बाद मेरा कंडीशन सीरियस होने के बाद दिल्ली जब पहुँचे तो डिस्चार्ज होने के बाद ससुराल पहुँचे तो मेरे साथ कितना बुरा हुआ। कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है ना, तो जो आपका अपना रहता है ना, जो सच में आपका अपना है, वही आपका साथ देता है। और जो आपका साथ नहीं देता है अपना, आप जिसको बोल रहे हैं, वो आपका अपना कभी नहीं हो सकता। वो याद रखिएगा, वो कभी आपका साथ नहीं देगा। ये सबसे बड़ा सच्चाई है, वो कभी आपका साथ नहीं देगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब हम डिस्चार्ज होके घर गए, जब तक मेरी सांस रही सब कुछ नॉर्मल था। हमको बहुत अच्छा फील होता था। वो हमेशा पूछते रहती थी, बेटा क्या खाएगी, ये मंगा दे, ये कर दे, ये बना दे, ऐसे खा लो। इवन मेरे पैर में तेल तक लगाई हैं। मतलब कितना मेरे लिए किया ना, सांसों के अगर हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत कुछ की मेरे लिए, ये सच है। जो भी की बहुत की, जब भी जितना की वो बहुत था मेरे लिए। लेकिन उनके एक्सपायर होने के बाद, एक तो वो एक्सपायर नहीं करती, सबके लापरवाही की वजह से वो एक्सपायर कर गई। क्योंकि ये लोग कोई चाहता ही नहीं था कि वो ठीक हो जाए, कोई नहीं चाहता था। सबको पता था कि वो उनके मरने के बाद सब कुछ ये लोग का हो जाएगा, ये लोग आराम से ऐश का जिंदगी जी पाएगा। इसलिए कोई नहीं चाहता था कि वो जिंदा रहे। हम डिस्चार्ज होके घर आए, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। एक दिन वो एक्सपायर कर गई। उनकी एक्सपायरी के बाद जब वो मर गई, उसके बाद मेरे साथ ये लोग इतना इतना बुरा बिहेव करने लगा। बहुत बुरा किया मेरे साथ। कभी हमको 2 दिन 3 दिन का खाना, कभी भी रेगुलर हमको खाना पीना कुछ भी लोग नहीं देता था। जो हमको नहीं खाना है वही देता था। इवन उनका क्रियाकर्म तक ये लोग अच्छा से नहीं किया, पैसा बचाने के चक्कर में। क्योंकि मेरी नंद, उनकी बेटी का शादी था, ये लोग को पैसा चाहिए था, जिसकी वजह से ये लोग उनका कुछ भी अच्छा से नहीं किया। हम सामने थे, हम कैपेबल नहीं थे, हमको देख के तकलीफ भी होता था, लेकिन हम कुछ बोल नहीं पाते थे। बहुत तकलीफ में थे हम, बस रोना आता था ये सब देख के। वो लोग हमको चावल खाना मना है, 10 दिन तक सिर्फ और सिर्फ चावल खा के रहे। एक बार खाते थे दिन भर में, कभी नहीं खाते थे। बहुत कुछ भी, मेरी मम्मी आ गई, कुछ भी हमको खिला के कैसे भी मेडिसिन देती थी। ये लोग हमको 2 दिन का पूड़ी, 3 दिन का पूड़ी, पूरा तेल मसाला वाला, सुबह का सब्जी शाम को, शाम का सब्जी सुबह को, परसों का सब्जी, ऐसे फ्रीज में रख के ऐसे ऐसे हमको खाना देता था। लेकिन हम कुछ नहीं बोल पाते थे। और बाद में तो वो लोग इतना बुरा किया कि वो चाय तक पे आफत लगा दिया। मेरे हस्बैंड खुद का दूध लेके आते थे तो चाय बनाते थे, तो हम लोग को देते थे। राशन, कई बार तो राशन भी खुद ही लाए। उस राशन, वो जो भी लाते थे उससे खाना बनाते थे तो हमको देते थे। वो लोग ना बाहर से अलाउ करता था कि मंगा के खाओ, ना घर में कभी ढंग से खाने दिया। जिस दिन से गए, मेरे देवर रोज दारू पीते थे। दारू पीने के बाद आके घर में नौटंकी करते थे, ड्रामा करते थे, ताकि हमको अनकंफर्टेबल फील हो। क्योंकि हम अनकंफर्टेबल प्लेस पे नहीं रह पाते।
हमको अनकंफर्टेबल फील हो और हम वापस चले जाए। मेरा कंडीशन बहुत क्रिटिकल था, बहुत अच्छा नहीं था। हम डायलिसिस पे थे, हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होता था, कभी कुछ, क्योंकि हमको पता नहीं था कि पानी लिमिट करना है या जो भी हमको नहीं पता था, तो इसलिए हम पानी वानी पी लेते थे, तो जिसकी वजह से बहुत हमको प्रॉब्लम होता था। सॉरी, थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा बाहर से, इसके लिए हम सॉरी, लेकिन आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद बहुत लड़ाई झगड़ा किया मेरे से, बहुत लड़ाई झगड़ा, इवन मेरा सारा जेवर सब कुछ रख लिया। मेरी ननद तो क्या, मेरे संस्कार नहीं है कि किसी को हम कोई आप शब्द बोलें, लेकिन मेरी ननद, मेरी देवरानी, मेरा देवर, मेरे ससुर इतना बुरा मेरे साथ बिहेव करने लगे थे जैसे कि हम उस घर का मेंबर हैं ही नहीं। ये बस कुछ नहीं था, ये मेरा बुरा वक्त था, और वो मेरा जो बैड सिचुएशन था वो था। आपके साथ बुरा करने से पहले लोग सोच नहीं पाता है कि आज इसका बुरा वक्त है तो कल अच्छा भी आएगा, और ये सच है कि बुरा होता है तो अच्छा भी टाइम आ जाता है। सिर्फ बुरा ही बुरा नहीं होता है जीवन में, लेकिन ये वो लोग नहीं समझ पाए, क्योंकि ये सब समझने के लिए इंसान को एजुकेटेड होना ज़रूरी है। वो लोग अनएजुकेटेड है, वो लोग को कुछ नहीं पता, वो लोग ऐसे ही हैं, बस ऐसे ही कर सकते हैं। अब जो मेरा है वो भी वो लोग हमको देना सही नहीं समझे। मेरा सारा ज्वेलरी सब कुछ रख लिए, क्योंकि मेरी ननद को उसकी बेटी का शादी करना था, इसके लिए। क्योंकि वो लोग को पूरा कहाँ, पूरा तो ऐसे ही करते ना, इतना वो रेंट आता है उनके घर का, लेकिन कभी एक पैसा का हमको सपोर्ट नहीं किए, कभी 1 रुपया सपोर्ट हमको नहीं किए। आज 1.5 साल हो गया मेरे डायलिसिस को, कभी हमको 1 पैसा का सपोर्ट नहीं किए। लेकिन इंसान अगर ये सोचता है कि यहाँ मतलब कोई भी बीमारी हमको होता है तो हम समझ लेते हैं कि ये एंड है मेरा, नहीं, ये यहाँ से बिगनिंग होता है हमारा, यहीं से सब कुछ शुरू होता है। कभी भी किसी बीमारी को अंतिम छोर मत समझिए, उसको हमेशा शुरुआत समझिए, शुरुआत ही समझिए उसको, वहीं से आपका शुरुआत है। आपको इंसान मतलब अगर कोई गलती करता है तो समझ नहीं पाता है, सोच नहीं पाता है, क्योंकि वो बीमार है, उस बीमारी में वो समझ नहीं पाता है कि उसके साथ हो क्या रहा है, और वो गलती करता जाता है। वो गलती हम भी किए कि हम वहाँ से वापस अपने मायके मतलब देवघर चले गए। जिस दिन हम देवघर जा रहे थे उस दिन एक फैमिली मेंबर रूम से बाहर नहीं निकला। मेरे हस्बैंड सारा सामान जितना लगेज था, हम लोग का घर थोड़ा चढ़ाई पे है, थोड़ा चढ़ाई है, थोड़ा चढ़ना पड़ता है वहाँ से, घर के पास से गाड़ी अवेलेबल नहीं है, तो मेरे हस्बैंड सारा सामान अकेले ढो के लेके गए, कोई हेल्प नहीं। जब वो लोग हमको खाना और कुछ वो नहीं दिया तो फिर वो क्या मिले और अच्छा क्या करेगा, और हम उम्मीद क्या रख सकते हैं वो लोग से, कोई उम्मीद नहीं रख सकते। मेरा अपना था वो लोग मेरा बहुत साथ दिया और आज तक दे रहा है, और हमको पता है कि हमेशा देता ही रहेगा। आप बहुत सारा मेरा सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूवर हैं जो जानना चाहते हैं कि क्या सिम्टम आता है, तो एक ये सिम्टम पे हम पूरा एक अच्छा पूरा डिस्क्राइब वीडियो बनाएंगे, आप उसको देखिएगा। आपको जितना मेरे से हो सकता है उतना हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे, आपका हेल्प हो सके तो। आप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमको बहुत सारा ऐसे ही सपोर्ट और प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय फ्रेंड्स।